start. Now see, we are about to start with 12 physics, chapter number 6, page number 150, ठीक है. 6.9 राइट हैंड साइड 6.9, इसका नाम है, टॉपिक का नाम है बीट्स. ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? बीट्स. चलो ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक है और बहुत इजी है और इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा. ठीक है, आप लोग को यहाँ पर टीवी पे दिखाऊंगा. तो देखो क्या हो जाता है. बीट फॉर्मेशन के लिए 3 कंडीशंस याद रखो, 3 कंडीशंस. उसको हम लोग डेफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे. सबसे पहला, 2 वेव्स होने चाहिए. 2 वेव्स मतलब क्या? साउंड वेव. आई मीन टू से 2 साउंड वेव्स होने चाहिए. ठीक है, मिनिमम या 2 साउंड वेव्स होने चाहिए. ठीक है. दूसरा, सेम एम्पलीट्यूड के चाहिए. सेम एम्पलीट्यूड के चाहिए. सेम एम्पलीट्यूड के चाहिए. ठीक है. तीसरा क्या है? स्लाइट, वेरी स्लाइट, है स्लाइट डिफरेंस. स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी. ये बहुत ज़रूरी है. अगर ये फ्रीक्वेंसी ना जो भी है, स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी स्लाइट होनी चाहिए. ये स्लाइट डिफरेंस कितना होना चाहिए? विद इन 10 हर्ट्स के अंदर होना चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है 400 हर्ट्स की, ठीक है, तो याद रखो इसकी बीट हम लोग को अगर सुनना है दूसरे साउंड के साथ मिलकर, तो वो 390 तक होना चाहिए, यानी डिफरेंस 10 होना चाहिए, या फिर 410 होना चाहिए. बोलो समझा? इसके आगे चला गया बीट बनेगी. बीट मतलब आई मीन टू से लेकिन सही से सुनाई नहीं देंगी. जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आएगा. एनीवे, तो ये 3 पॉइंट समझा आपको. और चौथा भी है. चौथा ये है कि ये दोनों साउंड मिक्स हो जाने चाहिए. मिक्स हो जाना मतलब क्या? सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए. सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए विथ ईच अदर. अगर ये चारों कंडीशन मेट होती है तो याद रखो कि साउंड यानी कि बीट जो है फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. 2 साउंड वेव्स होना चाहिए. ठीक है, मिनिमम. सेम एम्पलीट्यूड के होना चाहिए. किसी का एम्पलीट्यूड 3 का हो रहा है, किसी का एम्पलीट्यूड 2.5 का हो रहा है, नहीं चलेगा, फिर वो बीट नहीं बना सकेगा. सेम एम्पलीट्यूड चाहिए. अगर ये भी 2 का है तो वो भी 2 का ही एम्पलीट्यूड होना चाहिए. फिर उसके बाद मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा. अदरवाइज़ ये सब तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो है स्टेशनरी वेव्स के लिए भी काफ़ी है, मगर वहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंसी का ध्यान नहीं दिए. यहाँ पर फ्रिक्वेंसी अलग चाहिए. वहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस चाहिए. कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 10 के अंदर होना चाहिए. 10 के बाहर रहा तो वो बीट नहीं कहलाएगी. बोलो इतना समझा या नहीं समझा? ठीक है. अगर आप डायग्रामेटिकली देखते हो पेज नंबर 151 पर 6.13 का जो डायग्राम है उसमें देखो, पहली वेव जो है स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरी वेव जो है स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया गया है. दोनों की फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? क्रिस्ट एंड ट्रफ एक. समझ आया? तो उन लोग की फ्रीक्वेंसी अगर गिनेंगे, ऊपर वाले में देखो ज़्यादा क्रिस्ट एंड ट्रफ है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो स्लाइट डिफरेंस. लेकिन इनका अगर आप देखोगे, देखो ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस पे क्या है? एम्पलीट्यूड है. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जबकि ये जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को. वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड को. उस लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड उतना ही है. दूसरा भी जो बनाया है देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर उतना ही है. 1 का एम्पलीट्यूड है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आया? ए वाले डायग्राम में जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब क्या? उसके अंदर क्रिस्ट एंड ट्रफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है. और बी वाले में क्रिस्ट एंड ट्रफ कम दिखाई दे रहा है, मतलब बी वाले की फ्रीक्वेंसी कम है. तो यानी कि हम लोग और स्लाइटली कम है.
2 या 3 का ही फ़र्क है मेरे हिसाब से। एक में शायद 11 आ रहा है, एक में 9 आ रहा है, तो 2 का ही फ़र्क है। समझ में आया कि नहीं? तो 2 का फ़र्क है, तो इसीलिए स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हो गई। अब तीसरे डायग्राम में दोनों को मर्ज कर दिया, और जब मर्ज किया तो बीट बन रही है। इन शॉर्ट वो दोनों को मिलाकर नया हम लोग एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव बना रहे हैं। कुछ समझ में आया? दोनों को मिक्स करके, ये दोनों को मिक्स करके जो नया वेव बन रहा है उसको बीट बोला गया है। बोलो समझा? अब एम्पलीट्यूड दोनों की मिलाकर डबल हो गई है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था दोनों की एम्पलीट्यूड मिलकर डबल हो जाती है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, याद है? दोनों एम्पलीट्यूड जब मिलेगी तो ज़्यादा हो जाता है, बोला था मैंने ये कोई पिछले लेक्चर में। तो ये दोनों की एम्पलीट्यूड देखो, तो एम्पलीट्यूड अगर आप देखोगे यहाँ पर 2 की हो गई है, तो ये बढ़ रही है। कभी साउंड हाई सुनाई दे रही है, हाई पिच, कभी साउंड लो पर सुनाई दे रही है। तो याद रखो, ऐसा हिस्सा जो तीसरे में बना है, ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। देखो ये ऐसा कुछ बना है, बराबर है? यहाँ पर उन लोगों की नोड वगैरह ये सब है। तो ये जो बड़ा हिस्सा है इसको क्या बोला है? हालांकि हम लोग इसको बोलते हैं एंटी नोड बोलते हैं, बराबर है? मगर यहाँ पर इसको बोलेंगे वैक्सीन। क्या बोलेंगे? देखो पेज नंबर 150, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में देखो 6.9 के सेकंड पैराग्राफ देखो, सेकंड लाइन, वैक्सिंग। वैक्सिंग बोला गया। क्या है ये? वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब क्या? समझ लो एंटी नोड। तो ये एंटी नोड है, समझ में आ गया? ये एंटी नोड है जहाँ पर मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड मिलता है। समझ में आया? और जीरो एम्पलीट्यूड कब मिलता है, या हम ये बोलेंगे मीन पोजीशन पे जब आता है उसको बोलेंगे वेनिंग। क्या बोलेंगे? उसके ही नीचे दिया हुआ है WANING, वेनिंग। समझ में आ गया? तो याद रखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला जब बीट होता है तब उसको वैक्सिंग बोलते हैं, XING, वैक्सिंग बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेनिंग। बोले समझा? यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। इतना समझा? अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अच्छा ठीक है, हाँ ध्यान से सुनो। इन लोग के बीच में जितना डिफरेंस, ये प्रैक्टिकली अपन करके देखने वाले, अभी मज़ा आएगा, टीवी पे दिखाऊंगा तुम लोगों को। इन लोगों के बीच में जितना डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, उतनी आवाज़, यानी 1 सेकंड में उतनी आवाज़ रिपीट होंगी। कुछ समझा? यानी कि समझ लो, मिसाल के तौर पे इसकी है 400 हर्ट्ज़ और इसकी है 401 हर्ट्ज़। कितने का डिफरेंस है? 1। तो याद रखो क्या हो जाता है, 1 सेकंड में 1 बीट बजेगी। अगर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 सेकंड में 2 बार बीट रिपीट होगी। कुछ समझ में आ रहा है? 3 सेकंड में 3 बार बीट। ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा तुम लोगों को टीवी के अंदर। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है? बीट का डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, ये आप वीडियो में से देख लेना, ठीक है? देखो व्हेन मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, तुम लोग लिख रहे हो। देखो, व्हेन देयर विल बी superposition of two sound waves of same amplitude, but slightly having slightly different frequencies, traveling in the same direction, comma, the intensity traveling in the same direction, comma, the intensity of sound varies, VARIES, varies periodically with time. The intensity of sound varies periodically with time, comma, this phenomena is known as क्या है ये? प्रोडक्शन ऑफ बीट। इसके बाद देखो
वेइंग और वैक्सिंग, ये दोनों के बारे में भी लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन एक बार आप देख लो। द साउंड वेव्स विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड वैक्सिंग। मैक्सिमम इंटेंसिटी, अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद द साउंड वेव्स विथ मिनिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड वेनिंग, आर कॉल्ड वेनिंग, यानी कि जहाँ पर वो जीरो पे आ जाता है, ठीक है, आवाज़ का, ठीक है। अब ध्यान से सुना, वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग टुगेदर फॉर्म वन बीट। वन वैक्सिंग और वन वेनिंग टुगेदर फॉर्म वन बीट, टुगेदर फॉर्म वन बीट। प्लीज़ ये याद रखो, समझ में आया? वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग, अबे रुकना जरा, वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग। ये देखो, यहाँ ध्यान से सुनो, इधर देखो, ये एक बीट बनाएगा, ये एक बीट बनाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये दूसरी बीट बनेगी, समझ में आया? यहाँ से लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड से लेकर जीरो एम्पलीट्यूड, ये दोनों के बीच में का, यानी ये दोनों मिलकर एक वैक्सिंग और एक वेनिंग, एक वैक्सिंग और एक वेनिंग क्या बनाएगा? वन बीट बनाएगा। ये वन बीट बना रहा है, ये सेकंड बीट है, ये थर्ड बीट है, ये फोर्थ। अब समझ में आया? तो ऐसा ऐसा आगे आगे जाएगा, समझ में आया? तो ये हो जाता है क्या? वन बीट। अब इसके बाद द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बीट सुनाई देंगे उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने बीट्स सुनाई देंगे उसको बोलेंगे क्या? बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, ठीक है। और लास्ट है टाइम पीरियड ऑफ बीट। तो देखो, दो वैक्सिंग के बीच में कितना टाइम लगा या दो वेनिंग के बीच में कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे क्या? टाइम पीरियड ऑफ बीट। मतलब समझाए? देखो यहाँ पर सपोज करो, देखो ये एक वैक्सिंग है, ये एक वैक्सिंग है और ये एक वैक्सिंग है, ये दोनों के बीच में जो है इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ बीट। या एक विनिंग और एक विनिंग, देखो एक विनिंग और एक विनिंग के बीच में जितना टाइम लगा है उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड ऑफ बीट। समझ में आ गया? प्लीज़ ये याद रखो। अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि कैसा बीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हाँ, अभी कोई अपने मोबाइल से मैं जो बोल रहा हूँ अलॉन्ग विथ मी ये रिकॉर्ड करो, उसके बाद वो क्लिप मुझे भेजना, मैं उसमें ऐड कर दूँगा। कुछ समझा आप लोगों को? हाँ, तो अभी देखिए ये दो बीट यानी कि ये दो साउंड वेव्स है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर सेम है तो देखो, सेम होने पर हम लोगों को ये सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देगी। याद रखो, इसकी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ अलग निकलेगी, इसकी आवाज़ अलग निकलेगी, मगर जो कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है सेम है, समझ में आया? दोनों का हर्ट सेम है, तो आवाज़ ऐसा लगेगा एक जैसी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज़, एक मिनट में वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, इट इज इरिटेटिंग। अब हम लोग चेंजेस करते हैं इन द फ्रीक्वेंसी। और एक और चीज मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि फ्रीक्वेंसी में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा जो है एक सेकेंड में वो बीट रिपीट होगी। पहले देखो, मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उसको एक को बढ़ा दिया। अब देखो आवाज कैसी आ रही है, तो क्या हो रहा है? एक सेकेंड में एक बीट बन रही है, एक सेकेंड में एक। अब देखो मैं इसके अंदर दो कर रहा हूं, तो दो सेकेंड में, एक सेकेंड में दो बीट सुनाई देगी। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा ही 3 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में 3 बीट सुनाई देंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से ये जो है बीट फॉर्म हो रही है। दो डिफरेंट साउंड वेव्स सेम एम्पलीट्यूड के हैं, लेकिन स्लाइटली डिफर करते हैं उनके फ्रीक्वेंसी के बीच में। समझ में आया? अगर 10 से ज्यादा रहेगा आपको साउंड सुनाई देगा, मगर वो बीट नहीं रहेगा, उसको बीट नहीं बोलते हैं टेक्निकली, इसको बीट नहीं बोलेंगे। हाँ, ये टेक्निकली उसको बीट नहीं बोलते, लेकिन 10 तक है तो उसको बीट बोला जाएगा। ये 10 तक है, ये 10 मतलब क्या? एक सेकेंड में वो बीट 10 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये था डेमो फॉर दिस। थैंक यू। नाउ वी आर मूविंग टू 6.1
9.1 ये एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। इसके बारे में लिखा है एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी को यानी हम लोग इक्वेशन फॉर्म में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे वो बताया गया है। तो ज़रा देखो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे 6.9.1 पेज नंबर 150 के ऊपर, ठीक है। नेचुरली जो 4 कंडीशंस मैंने आप लोगों को बोला था कि बीट फॉर्म होंगी, उसके अंदर 2 वेव्स का आना ज़रूरी है, सेम एम्पलीट्यूड का होना ज़रूरी है, स्लाइट चेंज इन द फ्रिक्वेंसी या डिफरेंस इन द फ्रिक्वेंसी, और लास्ट क्या था वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज होना चाहिए। ये चारों भी मैंने डेफिनेशन में इंक्लूड किया हूँ पॉइंट, ठीक है। तो चारों में से पहला पॉइंट क्या है, 2 साउंड वेव्स होना ज़रूरी है। तो याद रखो हम लोगों ने SHM डेट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पे जो इक्वेशन लिए थे वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डायलॉग लिखेंगे, कंसीडर 2 साउंड वेव्स। लिख लो ना ज़रा प्लीज़, ताकि मैं खाली इक्वेशन लिखूँ, ठीक है। कंसीडर 2 साउंड वेव्स, कंसीडर 2 साउंड वेव्स of equal amplitude but slightly different in their frequency, और हाँ एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, सुपर इम्पोज चौथा वाला था, 5वां पॉइंट हम लोग ये ऐड कर सकते हैं कि दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, प्लीज़ ये याद रखो, ठीक है। तो बट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, समझ में आ गई। तो मैं क्या कह रहा था, तो मैंने ये बोल दिया हूँ, कंसिडर 2 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है, बट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, कुड बी गिवन एज, अभी देखो y1, ठीक है, ये y लिया मैंने, ठीक है, ये क्या है, ये a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब याद रखो ये माइनस क्यों लेते हैं, प्लस क्यों लेते हैं, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। अगर ये एक्स एक्सिस पे टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड जा रहा है तो माइनस लेंगे, और अगर ये एक्स एक्सिस पे टूवर्ड्स नेगेटिव साइड जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। फिलहाल आपके बुक में जैसा बताया है उस हिसाब से मैं उसको माइनस लिया हूँ। अब आप बोलेंगे सर बुक में ये इक्वेशन नहीं दिया, मगर दिया, मैं बताता हूँ, और इसको कन्वर्ट करने की बात है। और दूसरा जो वेव है उसका क्या रहेगा, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब आप बोलेंगे सर दोनों इक्वेशन सेम है, तो पहले समझो कि कौन सी चीज़ क्या है। याद रखो यहाँ पर a जो है ये एम्पलीट्यूड है, ये जो है ओमेगा जो है याद रखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t इज़ अ टाइम, k जो है ये वेव नंबर है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या बोले, देयर शुड बी अ स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। तो याद रखो इसको दे देंगे 1 और इसको दे देंगे 2। अब यहाँ पर ये स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हो गया। हाँ अभी हम लोग ये वाला, ये जो ना 6.9.1 ये कर रहे हैं हम लोग। ये इक्वेशन किस चीज़ की है, वो 2 साउंड वेव्स की है जो ट्रैवल कर रही है विथ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया, साउंड वेव्स है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमारा ये मैच नहीं हो रहा बुक से, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। ये नॉर्मली हम लोग लेते हैं, बराबर है, लेकिन आपको पता है कि क्या ये ओमेगा की वैल्यू भी होती है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n, एंड जो k होता है, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू होती है, कहाँ गया, k की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, ये इसकी वैल्यू होती है। बोलो समझा। अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर इन लोगों की वैल्यू, ठीक है, अगर इसके अंदर ये दोनों की वैल्यू, इसकी ओमेगा की और k की वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, a sin, ठीक है, ओमेगा की जगह पे क्या डालेंगे, 2 पाई n, ठीक है,
और इसको दे देंगे t, फिलहाल मैं 1 या 2 नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, माइनस k की जगह पे क्या डालेंगे 2 पाई, और ये क्या, ये लैम्डा और इनटू x। बोलो समझा। अब इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, देखो 2 पाई कॉमन दिख रहा है कि नहीं, बराबर है ना रे, 2 पाई कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई को बाहर निकाल देंगे, तो y1 इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, 2 पाई और ये क्या है, ये एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। अब देखो ये इक्वेशन आपके बुक में दिखाई दे रही है और यहाँ पर उसने n को 1 कंसिडर किया है, दिख रहा है। ये इक्वेशन देखिए कैसी आई आपकी बुक में, आपकी बुक में ये इक्वेशन कैसी आई, समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, और ये भी ऐसा कर देंगे, ठीक है, इसको भी 1 दे देंगे। बोलो समझा। इसको दे दो एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1। ऐसा इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 y2 का क्या मिलेगा, y2 का हम लोग को मिलेगा a साइन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 पाई, लाल लाल से ज़रा कंफ्यूजन हो जाएगा, स्टार्ट। देखो y2 का इक्वेशन क्या बनेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ a साइन 2 पाई एन 2 t माइनस x बाय, ये क्या लैम्डा है ना 2। बोलो समझा। ये इक्वेशन नंबर 2, इतना समझा आप लोगों को, अरे समझा कि नहीं। इसके बाद एक डायलॉग लिखो, अगर लिख दिए होंगे तो इसके आगे एक डायलॉग लिखो। हम लोगों को ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको ज़ीरो करना है। ज़ीरो मतलब क्या, हमारा मेन मकसद क्या है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो याद रखो हम लोग ऐसा बोलेंगे, यानी ये डायलॉग लिखना है, ये डायलॉग लिखना है, कंसीडर दैट द ऑब्जर्वर ऑफ बोथ द साउंड वेव्स, कंसीडर, इसके बाद आपको क्या लिखना है, कंसीडर, कंसीडर दैट द ऑब्जर्वर ऑफ बोथ द साउंड वेव्स, consider that the observer of both the sound waves is at x is equal to 0, is at x is equal to 0, is at x is equal to 0। अगर x is equal to 0 लेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और अलॉन्ग विथ माइनस साइन दोनों चले जाएंगे। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, y1 इज इक्वल टू a डॉट साइन 2 पाई, और ये क्या है, ये n1t, ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन, समझा। और वैसा ही y2 हमारा क्या बन जाएगा, a डॉट साइन 2 पाई n2, ये बन जाएगा हमारा चौथा इक्वेशन। इतना समझा। इसके बाद हम लोग एक और डायलॉग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्या है वो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। इतना समझा, इजी इजी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब y1 और y2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ऊपर का दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो देखो y1 क्या है, a डॉट, ठीक है, साइन क्या है, ये 2 पाई n1t प्लस साइन, अरे प्लस a साइन 2 पाई n2t। बोले समझा। इतना हो गया। अब ज़रा देखो हम लोगों को a को कॉमन निकालना है, दिख रहा है, इस a को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालेंगे। अरे बोले समझा कि नहीं समझा, एक मिनट जाओ, इसको ऐसा करेंगे, a को कॉमन निकालेंगे, हाँ, उसके बाद ये करेंगे, फाइन, a को कॉमन निकाल, देखो निकल तो 2 पाई और t भी निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है, लेकिन फिलहाल उसको सिचुएशन के हिसाब से नहीं निकालेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग आउट a एज कॉमन, तो a को कॉमन निकालेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू a, ठीक है, साइन 2
पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। अब अगर हम लोग ये करते हैं तो हम लोगों को एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन a प्लस साइन b। देखो उसका फॉर्मूला दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू साइन a प्लस b होल अपॉन 2, समझ में आया, इन टू, अरे यहाँ पर 2 था ना, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b होल अपॉन 2। बोले ये समझा आप लोगों को? अरे ये समझा कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, ये इतना हिस्सा जो है इस इक्वेशन में, इतना हिस्सा जो है ये हमारे लिए a है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये हमारे लिए क्या है? a है। इस फॉर्मूले के मुताबिक ये जो a है वो ये है, और b जो है वो ये वाला हिस्सा, b जो है वो ये वाला हिस्सा है। बोलो समझा? समझा? तो अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a तो बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या? 2, क्योंकि देखो यहाँ पर फॉर्मूले में 2 है तो 2 आ गया। अब लिखो साइन, मैं इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है, साइन, ठीक है, a प्लस बी। a क्या है? 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t, दिख रहा है, द होल अपॉन 2 इंटू, समझ गया? अब क्या है? कॉस, अभी ये सही बोले तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं होगी, कॉस। अब a क्या है? a ये है 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t होल अपॉन 2। इतना समझा आप लोगों को? यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट बंद, इतना समझा? अब हम लोग 2 पाई और t को कॉमन निकाल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 पाई, बस हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है। तो याद रखो y इज इक्वल टू a, ठीक है। ये 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ, 2a हो जाएगा, ये 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, a और ये 2 को बाहर ले लिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा बाहर आ गया। अब देखो क्या बचेगा? साइन 2 पाई, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2, बाहर t को मैंने इस साइड निकाला, समझ में आ गया, ठीक है, इनटू कॉस, देखो कॉस, ठीक है, क्या, अरे कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या है? t। बोलो समझा? इतना समझा? ये डॉट है बीच में, हाँ, मल्टीप्लिकेशन वाला, इतना समझ गया आप लोगों? अब देखो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको उठाएंगे अब हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल टू 2a, ठीक है, और क्या ये cos 2 पाई, ठीक है, n1 माइनस n2 द होल अपॉन 2t, ठीक है, इनटू क्या ये साइन 2 पाई, ठीक है, n1 प्लस n2 होल अपॉन 2। बोले समझा? इसको, और t जो है t बाजू में है, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये क्यों रीअरेंज करें? हाँ, क्योंकि इसको एम्पलीट्यूड मानना है। अब देखो एम्पलीट्यूड मानते वक्त हम लोग क्या करेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मानते वक्त हम लोग इसको पूरा a मानेंगे, 2a से लेकर ये t तक, ये क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज बीन डिनोटेड बाय a, और ये जो है इसका n1 प्लस n2 अपॉन 2, ये रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है जो ये मानेंगे। समझ में आया? तो क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर, और हाँ, लेट अस कंसीडर क्या है ये?
ए इज इक्वल टू 2a cos नहीं 2 पाई। वर्ल्ड के लोग देखते हैं ये वीडियो। ऐसा मैंने कहा था। हाँ जल्दी। और दूसरा क्या है, कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। बोलो समझा, समझा। इसके बाद इतना कॉपी करो, उसके बाद आगे का हम लोग लिखेंगे। ओके तो देखो, अगर हम लोग a और n कंसीडर करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, a की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो हमारा रिजल्टेंट जो वेव है वो क्या बन जाती है, ज़रा देखो। इतना हिस्सा क्या बन जा रहा है, a डॉट, ठीक है, साइन 2 पाई है, साइन 2 पाई, ठीक है, और n t। बोलो समझा। ये हमारा जो है इक्वेशन बन जाता है। और आपके बुक में इधर पर क्या लिखा है, पेज नंबर 151 लेफ्ट हैंड साइड 6.38 इक्वेशन के नीचे वाली लाइन क्या लिखा हुआ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी n। आपके बुक में स्मॉल n दिया हुआ है, मगर मैंने कैपिटल N लिया हूँ क्योंकि इक्वेशन में बार बार स्मॉल n आ रहा था, इसीलिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल n एंड एम्पलीट्यूड a, समझ में आ गया। तो ये याद रखो। और आगे लिखा है द फ्रीक्वेंसी n इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2, दोनों को ऐड करने के बाद मिला है, ऑफ अराइविंग वेव्स वाइल द एम्पलीट्यूड a वेरीज पीरियोडिकली टाइम टू टाइम, यानी विथ टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसको, ये हो गया हमारा इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग को खाली ये देखना है, ये प्रूव भी करना है और ये भी देखना है कि दो वैक्सिंग के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन है या गैप है, और दो वेनिंग के बीच में कितना गैप है या टाइम लेता है। बस खाली हम लोग को इतना सा ही तो देखने का है। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाले हैं, तो ये इक्वेशन फाइनल आया है हम लोगों को, ठीक है। याद रखो, जिसमें से a क्या है, a व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ अ एम्पलीट्यूड, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हम लोगों ने उसको रिप्लेस किए हैं, a इज़ इक्वल टू 2a, फिर उसके बाद cos 2 पाई, अरे बराबर है क्या नहीं, n1 माइनस n2 अपॉन 2 और यहाँ पर t है, ये सब मिलाकर होता है a। और ये जो कैपिटल N है, ये जो कैपिटल N यानी इस फॉर्मूले का a हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, और इस a को, यानी इस a के अंदर ये सारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस n के अंदर, इस n का क्या है मतलब, तो याद रखो n1 प्लस n2 अपॉन 2, बस इसका इतना ही है। समझ में आ गया ये ना, अच्छा हाँ सॉरी 2a मैंने लिया, आपके बुक में स्मॉल लिया होगा, क्यों, क्योंकि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n है ना, लेकिन मैंने n कैपिटल ले लिया। अब एक बार ले लिया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, अभी हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये फॉर्मूले के बेस पे, या ये फॉर्मूले के बेस पे क्या हो जा रहा है, हम लोगों को टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव क्या ये वैक्सिंग एंड वेइंग, समझ में आया, वेनिंग ना, वेनिंग, ये दोनों के बीच में का टाइम इंटरवल ढूंढना, मतलब समझा 2 सक्सेसिव वैक्सिंग के बीच पे का ढूंढना है एंड 2 सक्सेसिव वेनिंग का ढूंढना है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको ढूंढेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनो, वैक्सिंग मतलब क्या, फिर से बोल देता हूँ, मतलब क्या, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड जब ज़्यादा रहता है, हाँ क्या इंटेंसिटी, हाँ लेकिन वही, यानी कि वो जो ऐसा बड़ा ये बनता है ना, ये तो ये जो हिस्सा है जिसको हम लोग ने एंटीट्यूड बोल चुके, एंटी नोड बोल चुके हैं। तो ये याद रखो, तो याद रखो क्या हो जाता है, अरे रे, तो देखो a इज इक्वल टू वॉट, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड को हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 2a। बोला ऐसा क्यों लिखे अपने 2a, क्योंकि
प्लस मतलब क्या, राइट एक पॉजिटिव साइड में गया, माइनस क्यू नेगेटिव साइड में गया, यानी ऊपर का ए नीचे का ए, इसीलिए 2a। अरे समझा कि नहीं समझा? तो हम लोगों ने ये लिए। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल वैल्यू की वैल्यू क्या है, देखो 2a cos 2 pi n1 माइनस n2 2 और ये t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। बोलो इतना समझा? ठीक है, इतना समझा। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 2a कैंसिल हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस और माइनस 1। इतना समझा? तो देखो ये इसको कट किया हम लोगों ने, कट किए थे ना। अब बचा क्या हमारे पास, बचा ये कॉस, ये बचा। अरे बोलो बचा कि नहीं बचा? अरे मैं कहता हूँ बचा। t इज इक्वल टू ये 1 है, बराबर है। अब मैं कॉस को इधर लेकर आ रहा, सिर्फ कॉस को इधर लेकर आ रहा, समझ आया? सिर्फ कॉस को इधर लेकर आ रहा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2, ये t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ये 1। अभी देखो कॉस इनवर्स 1 किस किस कंडीशन में आता है, यानी कॉस के टेबल में अगर देखेंगे तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये प्लीज़ आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझ में आया? तो ये ऐसा आता है। मैं हर एक कंडीशन का कंसिडर करता हूँ कि भाई सपोज करो 0, ठीक है, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई और सो ऑन, ठीक है। अब हर एक कंडीशन के हिसाब से t की वैल्यू फाइंड करेंगे, समझ में आया? फिर t को जैसा t1 समझ लो, इससे जो मिलेगा वो t1 रहेगा, इससे जो मिलेगा t2 रहेगा, इससे जो मिलेगा t3 रहेगा। हम लोग को खाली क्या देखना है, देखो हम लोग ये एम्पलीट्यूड निकाले हैं, तो हमको खाली ये देखना है, यानी कि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, 2 सक्सेसिव वैक्सिंग के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, समझ में आया? तो 1 माइनस 2 करेंगे हमको आंसर मिलेगा, 2 माइनस 3 करेंगे हमको आंसर मिलेगा, और दोनों आंसर सेम ही रहेगा। कुछ समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इससे क्या पता चलेगा कि वो सेम टोन से या सेम फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, ठीक है। अभी साबित होगा, देखो। तो सपोज करो ये क्या हो जा रहा है, इस यहाँ पर हम लोग 0 लेकर देख रहे हैं, समझ में आया? 0 लेकर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ वही पहले 0 लेकर देखेंगे, इस फॉर्मूले में 0 लेकर देखेंगे यहाँ पर। तो देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, कोई घाय नहीं करने का, ठीक है। बोलो सही है कि नहीं? नहीं, मैं कहता हूँ सही है कि नहीं? अब पहले जरा ध्यान देखो और मेरा ध्यान दो, आपको ये कट करना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ, फॉर्मूले में कट कर दे तो एकदम सही बोले तुमने। अब इसके बाद देखो क्या हो जाता है, n1 माइनस n2 हो गया, अपॉन तो है ही नहीं, ठीक है, ये हो गया, हाँ रुका जरा, पाई को इधर लेके गए तो 0 हो गया, ये हो गया। अब जरा ध्यान दो, ये पहली वैल्यू है तो ये 0 आएगी, समझ में आ चुके? ओवरएक्टिंग मत कर, तुम लोग को समझ रहा है? हाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये अपना t1 आया 0। अरे डरने का बिल्कुल भी नहीं, समझ में आया? ये वाला नहीं दिख रहा, तो t1 इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों ने कर दिए। अब देखो वैसा ही हम लोग t2 निकालेंगे। अब t2 के टाइम पे हम लोग क्या लेंगे, फॉर्मूले में पाई लेंगे। एकदम यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये फॉर्मूला लो जल्दी से, 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 और ये t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं पाई, बोले सही क्या नहीं? देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर बचा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ फेंक देंगे, मतलब t इज इक्वल टू 1 अपॉन है 9n1 माइनस n2, बोला समझा? ये हमारा t2 है, एकदम इजी है। फिर उसके बाद हम लोग t3 ढूंढेंगे, बस t3 ही ढूंढेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे और हम लोग माइनस करके देखेंगे कि किस में से क्या आ रहा है। मतलब हम लोग को ये देखना है कि वैक्सिंग के बीच में का टाइम पीरियड कितना है,
बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग। अरे समझा कि नहीं समझा? तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई, बोलो सही कि नहीं, और ये हो गया n1 माइनस n2 अपॉन 2, और ये t इज इक्वल टू 2 पाई, बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ, अब क्या हो जाएगा, अरे देखो अभी खाली ये कर दिया, अरे रुक जरा, हो गया, अरे मैं कहता हूँ हो गया, ठीक है, अरे मैं हूँ ना, ठीक है। अब t इज इक्वल टू वॉट, 2 बाई n1 माइनस n2, बोलो सही कि नहीं? अरे n है। अब हम लोग को देखना है कि t3 और t2 के बीच में का डिफरेंस क्या है। t3 हमारे पास क्या है, 2, n1 माइनस, ठीक है, हाँ 1 के साथ भी कर सकते थे लेकिन अपने को, हाँ मैं समझ गया, बोला जरा, ठीक है। और t2 क्या है, t2, अरे बोलो रे, घुसलाओगे ना, बराबर है, पर क्या ढूंढ रहे, इज इक्वल टू कुछ है ही नहीं। डिनोमिनेटर सेम है। हाँ डिनोमिनेटर सेम है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, अबे हाँ यानी कि t ढूंढ रहे, t, वही तो बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो क्या हो जा रहा है, हम लोगों को मिल रहा है 1 अपॉन, क्यों, देखो इसको बोलते डिनोमिनेटर, हाँ। ये जो है ये सेम है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तुम लोग समझे क्या? तुम लोग समझे? तो याद रखो 2 सक्सेस, देखो 0 के साथ भी मैं कर सकता, मगर ये बच्चों का खेल है, 0 के साथ कोई भी माइनस कर सकता है, इसके लिए मैं टफ वाला लिया, समझ गया, घबर गया, ठीक है। तो याद रखो टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सीन जो है वो होता है 1 अपॉन n1 माइनस n2, याद रखो। हाँ, तो ये हम लोग को क्या ढूंढना था, टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सीन, और वैक्सीन क्या होता है मालूम है ना, वो ऐसा बनाए थे अपन ने, हाँ, तो ये जो है ये हिस्सा जो है ये वैक्सीन है, समझ में आया, और ये जो हिस्सा आता है ये डॉट वाला, ये क्या रहेगा, वेनिंग, प्लीज। ये अब हम लोग वेनिंग वाला ढूंढेंगे, समझ में आया, वेनिंग। सुनिए, यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखे कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वैक्सीन कितना है, ठीक है, दैट इज 1 अपॉन n1 माइनस n2, बराबर है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव वेनिंग कितना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड, वो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वेनिंग मतलब क्या, जहाँ यानी नोड जैसा होता है जहाँ पर कोई 0 एम्पलीट्यूड होता है, तो ये 0 एम्पलीट्यूड होगा। तो इस एक ही जगह पे ये फॉर्मूला डालेंगे और इज इक्वल टू 0 लिखकर हम लोग देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। इसको शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, थोड़ा छोटा करके। तो देखो एक ही जगह पे ये फॉर्मूला डालेंगे, 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2, और ये t इज इक्वल टू एक ही जगह 0, 0 डाल दे क्या? ठीक है, इतना समझा। 0 डाल दे, 0 का डाल दे। 0 यहाँ डाल रहे एक के बाद, क्यों डाल रहे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था तभी। मैं क्या बोल रहा था कि वेनिंग मतलब क्या है, देखो याद रखो, देखो ये वैक्सिंग है, ये क्या, यही है वेनिंग मतलब क्या, जहाँ पर, हाँ नोड, समझ में आया, जहाँ पर 0 एम्पलीट्यूड है, तो इसीलिए a इज इक्वल टू 0 लिया, समझ में आ गया। तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इन लोगों को यहाँ पर दे देंगे, अरे दे देंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2, और ये t इज इक्वल टू 0। अब हम लोग cos को सिर्फ cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 2 पाई, हाँ, n1 माइनस n2 अपॉन 2, और ये t इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 टेबल में कौन से टाइम पर या कौन सी वैल्यू आती है, cos इनवर्स, अरे हाँ बस हो गया, ले सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं, ठीक है। तो cos इनवर्स में क्या हो जाएगा, बोलो अपने पास वैल्यू क्या क्या है, बोलो जल्दी से, 0 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 2 पाई बाई 2 है, हाँ सॉरी 3 पाई बाई 2,
फिर 5 पाई बाई और 2, और आएगा ये 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। बोला सही है कि नहीं? ये वैल्यूज आएगी कि नहीं कॉस इनवर्स 0 के लिए। तो याद रखो हम लोगों को अब ये वैल्यूज पुट करके देखना है। ये वैल्यूज क्या है? पुट करके देखना है। समझ में आया? ये वैल्यूज पुट करके देखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सपोज करो मैं t1 ले रहा हूँ एज दिस, ठीक है, 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 और ये t इज इक्वल टू पहला ले रहा हूँ क्या, पाई बाई 2, ठीक है। सपोज करो ये t1 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो एक मिनट को, ये पाई कटा, ये पाई कटा, सॉरी ये 2 कटा, ये 2 कटा, ठीक है, और ये पाई कटा और ये पाई कटा। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 है, हाँ, n1 माइनस n2। बोलो इतना समझा? यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्यों? ये वाला 2 रहेगा, ये वाला 2 रहेगा, समझ में आ गया? तो ये रह जाएगा, ठीक है। ये t1 हो गया। अब t2 के लिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग 3 पाई बाई 2 लेंगे, ठीक है। तो वो t2 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग वापस से लेंगे ये 2 पाई। तुम लोग को समझ रहा है ना? अगर आ रहा होगा तो खुद से भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं बोर्ड पे भी करके दिखा रहा हूँ, तो टैली कर देना। n1 माइनस n2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा t2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। बोलो समझा? बस ये 2 ही कर लेंगे हम लोग। अब देखो वही हो जा रहा है, ये 2 कटा, ये 2 कटा, फिर उसके बाद ये पाई कटा और ये पाई कटा। अब हमारे पास क्या बचा, t2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, बराबर है। ये 3 अपॉन 2 लिख दिया और खाली बस इधर पर ये नीचे आ जाएगा ना, n1 माइनस n2। बोलो समझा? ये ऐसा ले लिया। अब हम लोग को अगर 2 सक्सेसिव वेनिंग का अगर हम लोग को वैल्यू देखना है कि दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, t2 माइनस t1 ये हम लोग देखेंगे। समझ में आया? इज इक्वल टू ये जो भी हमारा टाइम इंटरवल यानी कैपिटल T टाइम इंटरवल हम लोग ये देखेंगे। बोलो समझा कि नहीं समझा? तो देखो क्या हो जाएगा, t2 क्या है हमारे पास, t2 क्या है, 3 2 n1 माइनस n2। बोलो सही कि नहीं? माइनस t1 क्या है, t1 अपने पास 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2। हाँ, अब देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 3 माइनस 1, ठीक है, 2 n1 माइनस n2। बोलो समझा? तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 और ये 2 n1 माइनस n2। बोलो समझा? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हुआ कि नहीं कैंसिल? जरा डरने का नहीं यार, ठीक है। इज इक्वल टू n1 माइनस n2। इन शॉर्ट वेनिंग हो या वैक्सिंग हो, दोनों में सेम टाइम इंटरवल आपको मिलता है बिटवीन सक्सेसिव वेनिंग एंड सक्सेसिव वैक्सिंग। बोलो समझा? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट।